इंडिया गठबंधन की बैठक आज शाम में होने वाली है दिल्ली में, और उसके लिए राज्य के मुख्यमंत्री के साथ साथ अगर हम बात करें कि कल्पना सोरेन की, तो कल्पना सोरेन भी इस वक्त एयरपोर्ट से सीधे दिल्ली के लिए रवाना हो चुकी हैं। और इन सारे मुद्दों को लेकर हमारे साथ बातचीत करने के लिए जेएमएम के प्रवक्ता यहाँ पर तनुज खत्री जी हैं। इनसे हम लोग बातचीत करते हैं, क्योंकि पूरी तैयारी अगर बात करेंगे तो झारखंड की 5 ट्राइबल सीटों पर इंडिया गठबंधन ने अपनी पकड़ बनाई है, जो कि काफी ज्यादा महत्वपूर्ण थी। कुछ ऐसी महत्वपूर्ण सीटें, खास तौर पर दुमका की बात करेंगे, क्योंकि दुमका में खुद सोरेन परिवार की बड़ी बहू वहां पर चुनावी मैदान में थी, वो भी बीजेपी की तरफ से। देखिए, सिर्फ दुमका ही नहीं, बाकी अन्य जो ट्राइबल सीटें हैं झारखंड के अंदर, उन सभी सीटों पे इंडिया गठबंधन ने ऐतिहासिक जीत हासिल की है। और ये एक क्लियर एंड साउंड मैसेज है भारतीय जनता पार्टी के लिए और तानाशाह प्रधानमंत्री के लिए कि आपने जिस प्रकार से लगातार 10 सालों तक आदिवासियों के साथ अन्याय करने का काम किया, उनके जल जंगल जमीन को छेड़छाड़ करने का काम किया, उनके अधिकार सीएनटी एसपीटी कानून को साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की, इसका जवाब है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जिस प्रकार से एक आदिवासी पूर्व मुख्यमंत्री, जन नेता, युवा नेता, लोकप्रिय नेता हेमंत सोरेन जी को झूठे आरोपों में गिरफ्तार करके जेल भेजने का काम किया है, झारखंड की जनता ने उसका जवाब दिया है, उसका हिसाब लिया है। और यह हिसाब यहीं रुकने वाला नहीं है, यह हिसाब आने वाले झारखंड के जो विधानसभा के चुनाव होंगे उसमें भारतीय जनता पार्टी को निस्ते नाबूद करने का काम करेगा। ये तो आखिरी कील है उनके ताबूत में, उनको जड़ से खत्म करने का काम करेंगे झारखंड के लोग। तनुज जी, लेकिन एक सवाल है, गिरिडीह के आपने परिणाम देखे होंगे, मथुरा प्रसाद महतो और जो अभी फिलहाल एक उभरता हुआ चेहरा अगर हम बात करेंगे जयराम की, तो काफी ज्यादा वोट जो है वो गिरिडीह लोकसभा चुनाव में लेकर के आए, लगभग 3 लाख का आंकड़ा उन्होंने भी टच किया है। तो वो कितना नुकसान आप लोगों को विधानसभा चुनाव में पहुंचा सकता है? देखिए, फायदे और नुकसान के लिए चुनाव नहीं लड़े जाते हैं, चुनाव लड़े जाते हैं जन आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए। चुनाव लड़े जाते हैं जो मूलभूत सुविधाएं जो जनता को देने से महरूम किया जाता है उसके लिए लड़े जाते हैं। चुनाव लड़े जाते हैं देश के अंदर में कानून बनाने के लिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कानून और संविधान को खत्म करने के लिए चुनाव लड़ती थी। लेकिन देश की जनता ने यह बता दिया है क्लियर एंड साउंड मैसेज के साथ कि देश में तानाशाही नहीं चलेगी, देश में लोकतंत्र की हत्या करने वालों की इसी प्रकार से राजनीतिक दुर्गति होगी। आज कल्पना सोरेन भी अभी फिलहाल दिल्ली के लिए रवाना हुई है, राज्य के मुख्यमंत्री भी हुए हैं, बैठक में शामिल होंगे, तो क्या लग रहा है जो सरकार बनाने को लेकर के चर्चा चल रही है, क्या कुछ हो सकता है? देखिए, सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी के पास बहुमत है क्या? मैं बीजेपी की बात कर रहा हूं, नहीं है बहुमत। इस आधार पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। कितने वोटों से चुनाव जीतने का काम किया उन्होंने बनारस वाराणसी से, बताना चाहिए। अरे, अयोध्या की सीट हार गए, आप राम को लाए हैं, शर्म आनी चाहिए। आपके जैसे लोग जब ये कहते हैं कि राम को आप लाए हैं, अरे राम ने तो सबको लाने का काम किया है, दुनिया बसाने का काम किया है। तो ऐसा करारा जवाब दिया है वहां की जनता ने और देश की जनता ने कि प्रधानमंत्री जी को तो तत्काल इस्तीफा देना चाहिए। देखिए, ये थे हमारे साथ तनुज खत्री जी, जिन्होंने साफ तौर पर हमारे साथ बातचीत की और कहा कि पूरी जो आदिवासी सीट थी उस पर, ट्राइबल सीटों पर जनता ने हेमंत सोरेन का बदला लिया है। हेमंत सोरेन, एक ट्राइबल नेता को जेल में डालने का कहीं ना कहीं जो प्रयास किया गया था, और अभी फिलहाल वो न्यायिक हिरासत में, तो जरूर इसका परिणाम जो है वो फिलहाल अभी देखने को मिल रहा है, बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा है। फिलहाल इस खबर में हमारे साथ इतना ही। सहयोगी सुशील के साथ में पूजा दुबे, 99 न्यूज, रांची।